बहुत सुंदर। आत्मविश्वास सबसे बड़ी सफलता। जितना जरूरी जीवन में श्वास, उतना जरूरी आत्मविश्वास। एक नामी सीमेंट कंपनी में एक व्यक्ति इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। संयोग की बात कि उस इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया। दोनों पांव अपाहिज हो गए। इंजीनियर का उपचार हुआ, लेकिन उपचार के दौरान न जाने रीढ़ की हड्डी की कौन सी नब्ज दब गई, तो उसके हाथ में भी काम करना बंद कर दिया। एक अपाहिज व्यक्ति किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए भला किस रूप में उपयोगी हो सकता है। साल 6 महीने तक तो वो इंजीनियर वहां पर काम करता रहा। कंपनी का मैनेजमेंट भी उसकी चिकित्सा कराता रहा। लगभग 1.25 साल के बाद उस व्यक्ति को कंपनी से मुक्त कर दिया गया। वो व्यक्ति अपने गृह नगर कोटा चला आया। अपने आप को पूरी तरह उसने अपाहिज पाया, लेकिन एक सुबह उठकर जब उसने ईश्वर की प्रार्थना की, तभी उसे अंतस से प्रेरणा मिली कि उसके पांव तो अपाहिज हैं, उसके हाथ भी अपाहिज हैं। शरीर उसका काम नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी उसका दिमाग पूरी तरह काम दे रहा है। उसने सोचा, मैं अपाहिज की जिंदगी जीने की बजाय अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल करूंगा। उसने मोहल्ले के 2 बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवानी शुरू की। न केवल वह पढ़ाई कराता, बल्कि अपने कठोर अनुशासन में उन बच्चों को तैयार भी करता। उन 2 बच्चों में से एक बच्चा इंजीनियरिंग की उच्च स्तर की पढ़ाई करने में सफल हुआ। 6-7 महीने के बाद स्थिति ये थी कि उनके पास 12 से 13 लड़के पढ़ने लग गए। 2 साल में 350 विद्यार्थी पढ़ने लगे। आज उस इंजीनियर टीचर के पास पूरे 35,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे। उस जुझारू व्यक्तित्व का नाम है बीके बंसल। हमारे कोटा में है ये स्कूल। व्यक्ति व्यक्ति का नाम है व्यक्तित्व का नाम है बीके बंसल। उस व्यक्ति ने कोटा में बंसल इंस्टीट्यूट बनाया, और कोई भी व्यक्ति अगर बंसल इंस्टीट्यूट में पढ़ कर निकलता है तो उसको सीधा 40 से 50 लाख का पैकेज मिलता है। क्योंकि वहां से पढ़ा हुआ इंसान केवल पढ़ाई करके नहीं आता, एक गुरु के कठोर अनुशासन में से निकलकर अपने जीवन का निर्माण करके आता है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माना कि आसमान बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन ये तभी तक ऊंचा और विशाल है जब तक व्यक्ति पूरे मन से, तबीयत से पत्थर न उछाले। जैसे ही कोई इंसान अपने भीतर किसी बीके बंसल की तरह अपने जज्बे को, जुनून को जगा लेता है, वो भले ही शरीर से अपाहिज क्यों न हो, लेकिन धरती में
कुआं खोद सकता है, समुद्र में तेल निकाल सकता है, अंतरिक्ष में पहुंचकर नए चंद्रलोक की यात्रा संपन्न कर सकता है। आखिर जिसने अपने आप को केवल एक लड़की मानकर सिमटा नहीं लिया, जिसके भीतर एक जुनून जज्बा जग गया, तो वही लड़की कल्पना चावला बनकर चंद्रलोक में सफल हो गई। माना कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान ही है और जहाँ बालू के अलावा पानी के दर्शन नहीं होते, पर अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर जमीन में से कुछ निकालने का जज्बा जगा ले, तो बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाके में, जहाँ पर पानी भी कठिनाई से निकलता है, दूसरी कुर्सी भी आओ थे, या कुर्सी ले लो, वहां भी पेट्रोलियम के कुएं खोजे जा सकते हैं। इंसान के भीतर चाहिए केवल उसका एक जज्बा, एक जन्म। जिद करो, दुनिया बदलो। किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में कई छात्र एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। एक ही क्लास में 60 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 58 बच्चे पीछे रह जाते हैं, 2 आगे निकल जाते हैं। एक बच्चा टॉप 10 में आने में सफल होता है। क्या वजह है? वजह केवल एक है, छात्र ने पहले दिन से ही अपने भीतर वह जुनून पैदा कर लिया कि मैं टॉप 10 से नीचे नहीं आऊंगा। उसने वैसे ही गहराई से पढ़ाई शुरू करी, वो टॉप 10 में आने में सफल हुआ। इतना ही लेते हैं। बताएंगी पहले हमें नविता। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, आज के लेसन में बता